Hello everyone, welcome to Now Hey UPSC. This is Yashi and in this video we are going to begin with the third part of the Vedic age. ठीक है, I hope आप लोगों को जो पहले दो वीडियोस हैं वो समझ में आएगा एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वन थिंग दैट इज, अगर आप हमने अपने लास्ट पार्ट की बात करते हैं वैदिक एज के, तो उसके जो लास्ट 6 मिनट्स हैं उसमें एक्चुअली मेरा माइक जो है वो सडनली स्विच ऑफ हो गया था एंड दैट्स वाई उसमें आपको वॉइस नहीं आ रही होगी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज इस वीडियो में जहां से हमारी पहली वीडियो की आवाज बंद हुई थी. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देख चुके थे ऑलरेडी कि क्या आपके पॉलिटिकल लाइफ थी अर्ली वैदिक एज में, राइट. हम लोग ये चीज देख चुके थे. लास्ट में हमने पढ़ा था इसमें कि आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट थे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में, दैट आर द वशिष्ठ एंड द विश्वामित्र, राइट. जो वशिष्ठ है वो थोड़े कंजर्वेटिव थे एंड जो विश्वामित्र हैं ये थोड़े लिबरल थे. और विश्वामित्र जो है उन्होंने ही गायत्री मंत्र लिखा है और ये जो आपका गायत्री मंत्र है ये आपके ऋग्वेदा के 3rd मंडल में है. हमने पढ़ा है ना 10 मंडल्स होते हैं जिनमें से 2 से 7 तक जो मंडल है वो ओल्डेस्ट है और जो 10th है, इवन फर्स्ट एंड 10th जो है आपका वो आपका लेटेस्ट है. ठीक है, तो ये जो विश्वामित्र है इन्होंने इसका 3rd मंडल लिखा था. इन्होंने कौन सा मंडल लिखा था? 3rd मंडल लिखा था एंड इन दैट 3rd मंडल ओनली आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है. गायत्री मंत्र किस लिए लिखा गया था? एक्सटेंशन के लिए, ताकि जो आर्यन वर्ल्ड है उसका एक्सटेंशन हो सके, वो बढ़ सके, इसलिए विश्वामित्र ने ये लिखा था. ठीक है, तो ये आपको याद होगा जहां तक है कि क्या चीजें हमने इसमें पढ़ी थी. ठीक है, एक आपकी कोई वेल प्लान्ड आर्मी नहीं थी इधर, आपका कोई टेरिटोरियल ग्राउंड नहीं था इधर. ठीक है, आपकी अर्ली ऋग्वेदिक लाइफ की बात करें तो वहां पे कोई टेरिटोरियल ग्राउंड पे नहीं था. एक ट्राइब हुआ करती थी, जिस ट्राइब के चीफ हुआ करते थे, जिसमें सारा मैनेजमेंट चलता था, असेंबली हुआ करती थी, बट टेरिटोरियल बेसिस पर नहीं था कि ये मेरी टेरिटरी है, इसके ऊपर मैं रूल कर रहा हूं. नो, दे आर रूलिंग ऑन दी ट्राइब ओनली. ठीक है, उसके लोगों पर रूल किया जाता था. आगे अब जब लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको चेंज दिखेंगी. ठीक है, तो उसका कंपैरिजन हमारे पास रहना चाहिए, उसके लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, धीरे धीरे हम आगे अब लेटर की ओर बढ़ते हैं. पॉलिटिकल लाइफ जो है आपकी लेटर वैदिक पीरियड में. ठीक है, तो देखो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहले जो आपका नेचर है चीफ शिप का, जो आपका नेचर है चीफ शिप का वो चेंज हो जाता है. पहले क्या था कि एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो हेरिडिटरी वाली पोजीशन इसमें थोड़ा सा आपका इमर्ज होने लगेगी. ठीक है, पहले हमने देखा था अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में आपका हेरिडिटरी पोजीशन नहीं थी. अगर समवेयर आपको देखने को भी मिला है तो ऐसा नहीं देखने को मिला था कि जो एल्डेस्ट ब्रदर है या फिर एल्डेस्ट सन है आपका वही राजा बनेगा या फिर वही चीफ बनेगा. और मोस्टली तो समिति जो एक आपकी असेंबली थी वो इलेक्ट करती थी आपके राजन को, राइट. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेरिडेटरी चीजें देखने को मिलेंगे एंड धीरे धीरे वो बिल्कुल हेरिडेटरी बन जाएगा. एंड यहाँ पर एक टेरिटोरियल ग्राउंड आता है. यहाँ पर टेरिटोरियल आइडिया जो है वो हमें देखने को मिलता है कि दे आर रूलिंग ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि सबसे जो छोटी यूनिट है वो फैमिली है. सबसे छोटी यूनिट है वो फैमिली है. फैमिली से ग्राम बनता है. फैमिली से मतलब बहुत सारी जब फैमिली मिलती है, बहुत सारे जब कुल मिलते हैं तो उससे ग्राम बनता है. ग्राम से आपका विश्व बनता है. ग्राम से आपका विश्व बनता है एंड विश्व से आपका जन बन रहा था. विश्व से आपका जन बन रहा था. ठीक है, तो जन ट्राइब को बोला जा रहा था. बेसिकली जन किसको बोला जा रहा था? ट्राइब को बोला जा रहा था. अब यहाँ पे इसके आगे की एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज जनपद. दैट इज जनपद. यहाँ पे आपका जनपद का आइडिया इमर्ज होगा. बेसिकली आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में, तो इसके बाद में आपका महाजनपद आता है और ये 22 जनपद रहते हैं अप्रोक्स. ठीक है, 22 जनपद रहते हैं अप्रोक्स. तो ये वाली यूनिट जो है आपका जनपद, इसका इमरजेंस आपको इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड में देखने को मिलता है. जनपद क्या था? एक टेरिटोरियल एरिया है जहां पर वो जो ट्राइब है वो रह रही है. अभी उस टाइम पे कुछ फिक्स नहीं था तो जनपद रखा गया कि जो ट्राइब है जहां पर उस जन के पैर पड़ेंगे, जहां पर वो जन जाएगी उस एरिया में उसका कंट्रोल हो जाएगा. एक टेरिटोरियल ग्राउंड पर उसका कंट्रोल हो जाएगा, राइट. तो ये आपका जनपद वाला इधर कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हो रहा था लेटर वैदिक टेक्स्ट में. ठीक है, और आपको जो वर्ड राष्ट्र है, जो वर्ड राष्ट्र है वो वर्ड भी आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको लेटर ऋग्वेदिक टेक्स्ट में ही देखने को मिलता है. ठीक है,
नाउ पीपल लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर चीफ्स, वी नो कि उनका जो कंट्रोल था लोगों का वो उनके चीफ पे हट चुका था। क्या कंट्रोल हो सकता है चीफ के ऊपर कि वो उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमें पहले पता है कि पहले समिति हुआ करती थी, एक असेंबली जो इलेक्ट किया करती थी, ठीक है। अब जो समिति थी वो इलेक्ट नहीं कर रही थी, द चीफ सिर्फ हैड बिकम द हेरिडेटरी, ठीक है। तो वो हेरिडेटरी बन चुकी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। पॉपुलर असेंबली जो थी, हमने अभी जो अर्ली ऋग्वेदिक लाइफ हमने पढ़ी है उसमें हमने देखा कि जो पॉपुलर असेंबलीज थी, कुछ सभा, समिति, विधाता, आपका गण, तो ये सब जो है इन काफी पॉपुलर थी। बट नाउ ये जो पॉपुलर असेंबली थी ये ग्रेजुअली डिसअपियर हो रही थी, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती जा रही थी। पहले ये क्या करती थी, राजा को असिस्ट करने के लिए यही असेंबलीज हुआ करती थी, लेकिन अब ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे कि वो राजा को सलाह दे सके। बेसिकली जो ब्राह्मण थे उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो एडवाइस के लिए, वो आपके यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण्स का यूज हो रहा था। ब्राह्मण्स की पोजीशन इस तरीके की थी, ठीक है। बाकी आपके जैसे आर्मी है, तो आर्मी भी आपको यहाँ एक फंडामेंटल, एक रूडिमेंट्री आर्मी देखने को मिलेगी, बेसिक आर्मी देखने को मिलेगी, जिसके हेड सेनानी हुआ करते थे। तो काफी तरीके के इस तरीके के आपको ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ किंगशिप गेट मेंशन इन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। तो आइडिया ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ किंगशिप आपको देखने को मिलता है। डिवाइन नेचर ऑफ किंगशिप का मतलब क्या है कि आपने समहाउ जो किंग है उसको डिवाइन, दैट इज द गॉड, उससे रिलेट किया है समहाउ। मे बी ही कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सन, ही कैन बी द शैडो ऑफ द सन, समहाउ आपने उसको रिलेट किया है, ठीक है। और जैसे ये रिलेट किया है, इसको दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके के डिवाइन नेचर को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के यज्ञ किए जाने लगे थे। यज्ञ किए जाने लगे थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है आपका, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है। इस टाइम पर आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट में, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आपका यज्ञ और ये जो आपके रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है, इनके जो पॉपुलरिटी है वो ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है अभी देखते हैं हम। ये आपको समझ में आया, ठीक है। द ब्राह्मण्स हेल्ड अचीव्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये जो डिवाइन नेचर है किंगशिप का, इसको अचीव करने में ब्राह्मण भी इनके साथ में थे। तो अब जब वो डिवाइन नेचर अपना रख रहे हैं, ब्राह्मण उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इट इज वेरी क्लियर कि इन दोनों की पोजीशन अपने आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी, एंड दे विल कंट्रोल द पीपल्स ऑफ देयर सोसाइटी देन, ठीक है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो उनको कंट्रोल करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब जब इन दोनों की पावर इतनी ऊंची है, ब्राह्मण्स का स्टेटस अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो किंग्स को हेल्प कर रहे हैं, किंग्स को ब्राह्मण्स हेल्प कर रहे हैं, तो किंग्स के स्टेटस अच्छा रहेगा कि ब्राह्मण उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ओवरऑल स्टेटस अच्छा रहेगा, एंड दे विल डू व्हाट, दे विल कंट्रोल ओवर द पीपल, ओवर द कॉमन पीपल, ठीक है। Then officers were appointed to help the chiefs in the administration. This is all we know, ठीक है। ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने लगे थे कि जैसे आर्मी में हेल्प करने के लिए आपका सेनानी है, ठीक है। आपका लड़ाइयों में, आपके वॉरफेयर में जाने के लिए, आपके लैंड्स को देखने के लिए व्रजपति आएंगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं टेक्स्ट में, ठीक है। द एलेबोरेट कोरोनेशन रिचुअल्स आने लगे थे। एलेबोरेट कोरोनेशन रिचुअल्स जैसे आपके जब आपका राजा बनते हैं तो कुछ आपके रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप कोरोनेशन रिचुअल्स कहते हैं। वो इनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बढ़ती जा रही थी और बहुत बड़े लेवल पर ये रिचुअल्स होने लगे थे, ठीक है। और इसी को शो करने के लिए, एक बड़ा लेवल दिखाने के लिए कुछ इस तरीके के यज्ञ हुआ करते थे, जैसे अभी हमने देखे थे 3, राजसूय, वाजपेय एंड अश्वमेधम, ठीक है। देखो राजसूय यज्ञ जो है, इसमें आप दिखाते, इसको करते क्यों हैं, इसको इसलिए करते हैं कि आपके पास एक डिवाइन पावर आ जाए, डिवाइन पावर को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। देखो अब कोई राजा है तो उसको अपनी सुपीरियरिटी जो है वो दिखानी होगी, राइट। वो उस सुपीरियरिटी को दिखाएगा समहाउ कि आई एम सुपीरियर देन यू। अब उस टाइम पे सुपीरियरिटी दिखाने का ये तरीका था कि मैं कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड हूं, दैट्स व्हाई आई एम सुपीरियर देन यू। तो वो सबको दिखाने के लिए, अपनी सुप्रीम पावर को दिखाने के लिए ये यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। तो ये पहला यज्ञ है, दैट इज द राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ जो है डिवाइन पावर को पाने के लिए किया जाता था। इससे लोगों के पास क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यस ही इज डिफरेंट, ये जो किंग है हमारा वो हमसे कुछ अलग है, दैट इज व्हाई ये हमारा किंग है,
राइट, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो ये इस आइडिया पर होते थे, ठीक है। देन कम्स दी आपका अश्वमेधा यज्ञ। हो सकता है आपने इसके बारे में तो सुना भी हो। अश्वमेधा यज्ञ जो है ये टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, जो आपका एम्पायर है उसको बढ़ाने के लिए हुआ करता था। बेसिकली इसमें क्या होता है, अश्वमेधा, अश्व का मतलब है आपका हॉर्स, जो हॉर्स है उसको छोड़ दिया जाता है, एक हॉर्स होता है उसको छोड़ दिया जाता है कि वो जहां जहां तक जाएगा उतनी टेरिटरी जो राजा इसको करा रहा है परफॉर्म उसकी हो जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से देते हैं तो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो वह वॉर्स होंगे, लेकिन वो टेरिटरी क्या है इन द एंड राजा की होनी है। इस तरीके से वो यज्ञ कराए जाते हैं। एट लास्ट जब वो घोड़ा आ जाएगा तो उसके बाद में उसको सेक्रीफाइस, उसको अग्नि में सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अश्वमेधा यज्ञ के अंदर आता है, ठीक है। एक होता है आपका वाजपेय यज्ञ, जिसमें आपके चैरियट रेसिंग होती है। पहले तो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद में इन द एंड आपकी जो चैरियट रेसिंग होती है उसमें राजा को जिताया जाता है। ये क्लियर करने के लिए एक व्यू लोगों का कि भाई देखो ये रिचुअल्स हुए, ये यज्ञ हुआ, उसके बाद में क्या है, राजा जीत गया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ यज्ञ हो रहे थे उस टाइम पे, एक बड़े लेवल पर राजा अपने डिवाइन पावर को दिखा रहे थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक अलग स्टेटस आ चुका है सोसाइटी में, एक सुपीरियरिटी, एक इंफीरियरिटी वाला सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है, राइट। चलो अच्छा, हमने देखा था कि ऋग्वेद में अभी आपका लास्ट में शूद्र जो वर्ड है आपका वो देखने को मिलता है आपको, ठीक है। पहले आपको वो नहीं मिलता है। इनिशियली जो है आपके तीन आपकी कैटेगरी डिवाइडेड थी, एक आपका वॉरियर्स हो गए, एक आपका प्रीस्ट हो गए एंड एक आपके नॉर्मल कॉमन पीपल थे। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी डिवाइडेड थी, ठीक है। और वर्ण सिस्टम के बारे में पुरुष सूत्र में मेंशन है। आई होप यू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। ये आपका 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद में लिखा हुआ है। आई होप यू गॉट ऑल दीज, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आर्मी के बारे में। तो एक बेसिक आर्मी, एक रूडिमेंट्री आर्मी जो है आपकी वो इमर्ज हो रही थी, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुकी थी आपकी सोसाइटी का, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट थी इस पीरियड में, ठीक है। ऑल दीज लिव्ड ऑन द टैक्सेस। अभी तक क्या था, एक बलि आपको वर्ड जो देखने को मिल रहा था अभी तक, इसका मतलब था कि आप वॉलेंट्री ऑफरिंग्स जो कर रहे हैं राजा को, जो आपने अपनी इच्छा से राजा को दिया है उसको बलि कहा जाता था, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन आपके लेटर पीरियड में क्या होता है, इसको एक फोर्सफुल टैक्सेशन बना दिया जाता है कि नहीं आपको वो ऑफरिंग्स देनी ही होंगी। तो ये टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको टैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बलि, शुल्क एंड भागा, ये आपके कुछ टैक्स हैं जो ऑफर किए जाते थे बाय द पीपल, ठीक है। द चीफ ऑफ दिस पीरियड बिलोंग टू द क्षत्रिय वर्ण। जो चीफ हुआ करता था वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करता था, ठीक है। तो हमें पता है कि जो चार वर्ण है उसमें जो राजा किस वर्ण में आता है, तो वो क्षत्रिय वर्ण में ही आता है, ठीक है। देन कम्स इन द लीग विद ब्राह्मणास tried to establish complete control over the people in the name of the dharma, right। कि मतलब खुद क्षत्रिय वर्ण में है, उनको ब्राह्मणा के साथ में मिलके, जो ब्राह्मण हैं उनके साथ में मिलके ये पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहते थे ओवर द कॉमन पीपल, एंड दे डिड दैट। A rudimentary army, this is what we have seen. As Rajanya's importance grew, so did of the Brahmanas. जैसे जैसे राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, उसी के साथ में आपके ब्राह्मण्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आप देख रहे हैं राजा के लिए एडवाइजर भी ब्राह्मण है, ठीक है। आप अर्ली ऋग्वेदिक की बात करें तो उसमें पुरोहित शब्द आप सुनते हैं, तो एडवाइजर भी आपके वही हैं, ठीक है। आपके यज्ञ परफॉर्म करने वाले भी वही हैं, ठीक है। आपको सुपीरियर दिखाने वाले भी वही हैं। तो उनको दान दिए जाते थे, और उनको दान एक लार्ज स्केल पर दिए जाते थे। जो उन्होंने वॉर में जीता है ना, उसका एक अच्छा खासा लार्ज पोर्शन उनको दिया जाता था। तो उनके जो स्टेटस था ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और इतना प्रोमिनेंट हो जाएगा आगे चल के कि ये जो वर्ण सिस्टम वगैरह लाए ये सब ब्राह्मणाज ही तो लाए, ठीक है। द स्टेटस ऑफ द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट बिकम अ पार विद गॉड इन द लेटर पीरियड। अब जो गॉड से रिलेटेड सारे काम होते थे, दैट इज व्हाट वी नो, कि वो ब्राह्मणास को ही करने हैं। यज्ञ हो गया, कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना हो गया, कोरोनेशन वाले रिचुअल्स हो गए एंड ऑल, सब किसको करने हैं, ब्राह्मणास को ही करने हैं, राइट। तो ऑफिशिएटिंग ब्राह्मणास हैड टू बी सेटिस्फाइड विद द दान। दान उनको दिया जाता था इन रिटर्न टू द रिचुअल्स दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। तो ये आपकी, अच्छा अभी आपकी ये है प्रैक्टिसेस किस तरीके की थी, वुमेन्स का क्या स्टेटस था इस टाइम पीरियड पे, वो देखते हैं।
ठीक है, अभी आपने आई होप वुमेन फॉर गिवन द इक्वल राइट्स, वेट, दिस इज अबाउट द सोसाइटी, दिस इज अबाउट दी सोसाइटी। हमने यहाँ पर आई थिंक अर्ली ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड का हमने खत्म कर लिया है पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ हमने खत्म की, हमने अर्ली के बारे में भी पढ़ा, हमने लेटर टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा। आई होप नाउ यू आर एबल टू कंपेयर बोथ, है ना। आप ट्राई करना एक बार ही वीडियो को देखने के बाद में क्या करना है, आपको अपने आईज क्लोज करनी है एंड कंपैरिजन करना है कि ये आपका अर्ली टाइम पीरियड में ऐसा था, आपका लेटर टाइम पीरियड में ऐसा हो गया है, राइट। तो आप कंपैरिजन करेंगे, एक बार खुद उसको रीइमेजिन करेंगे तो आपको चीजें रिटेन रहेंगी, राइट। नाउ मूव ऑन टू द सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, पहले अर्ली के बारे में, ओहो वेट, पहले अर्ली के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू द लेटर वन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे बेसिक यूनिट वंस अगेन क्या है, फैमिली है। सबसे बेसिक यूनिट फैमिली है, दैट इज द कुल, ठीक है। तो बेसिक यूनिट जो है वो आपकी फैमिली है, और फैमिली कैसे नेचर की है, पैट्रियार्कल इन नेचर है, ठीक है, जहां पे फादर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। एंड मोनोगेमी वाज यूजुअली नॉर्म ऑफ द मैरिजेस, ठीक है। आपका जो मैरिज का नॉर्म है वो मोनोगामी को फॉलो करना है, दैट इज अ सिंगल मैरिज, ठीक है, एक ही शादी करनी है। लेकिन क्या है कि कभी कभी जो चीज है, लेकिन कभी कभी जो चीज है उनको पॉलीगामी भी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है कि दे हैव मोर देन वन वाइफ, राइट। तो मैरिजेस टुक प्लेस आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी। हमें ऐसा कोई भी चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, कोई भी हमें अर्ली टाइम पीरियड की स्पेशली बात करें तो उसमें हमें भी कोई भी चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। मेच्योरिटी अटेंड होने के बाद ही आपके मैरिजेस के एविडेंसेस मिले हैं। जो आइडियल एज उस टाइम पे मानी जाती है वो 16-17 की मानी जाती है, ठीक है। तो इस एज के ही हमें लगभग देखने को मिले हैं, ठीक है। और काफी तरीके की मैरिजेस हुआ करती थी, अनुलोम विलोम एंड काफी तरीके की मैरिजेस आपको देखने को मिलेंगी जो आप इन डिटेल आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय विवाह, आपका असुर विवाह एंड ऑल, नॉर्मल मैरिजेस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी तरीके की मैरिज आप देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम पॉलीगेमी और मोनोगेमी की बात करें तो हमें मोनोगेमी देखने को ज्यादातर मिलती है, लेकिन साथ में हमें पॉलीगेमी भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज द फैमिली एंड द कुल, एज वी नो, ठीक है। और उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होता है आपका गृहपति, ठीक है, उसका हेड होता है आपका गृहपति। बेसिकली अगर मैं कुल वर्ड की बात करूं ना, तो ये कुल वर्ड जो आपका ऋग्वेदा में हमें बहुत ज्यादा मेंशन देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है उसे फैमिली को ग्रह से डिनोट किया गया हो, ग्रह से डिनोट किया गया हो, इसीलिए इसके जो हेड है इसको गृहपति बोला जाता है, ठीक है। एंड several families join together on the basis of their kinship, on the basis of their kinship, on the basis of their blood relations, on the basis of their family, ठीक है। तो टू फॉर्म अ विलेज और अ ग्राम, तो एक फैमिली जैसे ब्लड रिलेशन, दूर दूर तक वाले जो रिश्तेदार है आपके किनशिप के ही, लेकिन वो मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं। एंड ग्राम के जो लीडर होते हैं उनको आप ब्राह्मणी बोलते हैं, उनको आप ब्राह्मणी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, अब जब ग्रुप ऑफ विलेजेस बन जाते हैं तो वो विस बनाते हैं, विस या फिर क्लैन कह लेते हैं, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं उनको हम विसपति कहते हैं, उनको हम विसपति कहते हैं, ठीक है। एंड वन और मोर देन वन क्लैन मेड जन, ठीक है। अब जब बहुत सारे विस जुड़ते हैं, क्लैन जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जन बनाते हैं। और जन इज व्हाट, ट्राइब। अभी तक हमने पढ़ा था कि जनपद का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास था, है ना। अभी भी ये तो अर्ली टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो उस टाइम पर अर्ली टाइम पीरियड में आपका पॉलिटिकल यूनिट में ये हाईएस्ट जन था, ठीक है। तो जन जो है एक ट्राइब हुआ करती है, एंड जन इज द लास्ट। जन के जो हेड होते हैं वो राजन होते हैं, एंड समवेयर यू विल सी गोपा, ठीक है, गोपा भी होते हैं। और जो ओवर ऑल हेड होते हैं, गोपा, गोपति, आपने इस तरीके से वर्ड सुने हैं, तो ये जो है आपके जन के हेड होते हैं, ठीक है। और जो ओवरऑल हेड होते हैं वो राजन होते हैं, ठीक है, चीफ एंड द राजन। All the members of the clan were related to each other by the blood relations, that is the kinship, ठीक है। तो सभी जो मेंबर्स हैं वो क्लैन के मेंबर्स, और इवन आई कैन से जो पर्टिकुलर विलेज की अगर हम स्पेशली बात करें तो वो सारे ब्लड रिलेशन में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। दे आर नॉट सेइंग कि एक ही जनरेशन, ऊपर ऊपर तक जो जनरेशन आप देखेंगे, जैसे पूरे फैमिलीज में जब आते हैं, पूरे जनरेशन में आते हैं, तो समवेयर दे आर रिलेटेड टू द रिलेटेड समहाउ विद द ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन की बात की गई है। एंड thus the membership of the tribe was based on the birth, not on the residence in the certain area। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो विस है और उसमें आप जो भी लोग रहेंगे वो उसका पार्ट है, नो, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिलेशन, इट वॉज बेस्ड ऑन द बर्थ,
not on the basis of the residence, not on the basis of the area. ठीक है, it did not imply any territory. Okay, Varna or the color was the basis of the initial differentiation between the Vedic and the non-Vedic period. तो वो कलर जो है आपका, वो इनिशियल बेसिस था जहां से आपका डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है. जो आपके आर्यंस आए थे, जो वैदिक पीपल जिनको हम एक्चुअली बोलते हैं, तो वो जो थे उनका वो जो थे थोड़े व्हाइट थे, उनका कॉम्प्लेक्शन जो था वो थोड़ा व्हाइट था. वेयर एज जो लोग नॉन वैदिक थे या फिर जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे, उनका जो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन था. तो ये बेसिस एक डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बनता है. ठीक है, the Vedic were the bit fair, whereas non-Vedic indigenous were darker and complex and spoke different languages. उनके लैंग्वेज में भी थोड़ा डिफरेंस था, राइट. So this become the basis of discrimination. ठीक है, ऋग्वेदा मेंशंस आर्य वर्ण एंड दास वर्ण. ठीक है, तो हमें ऋग्वेदा में दो वर्ण देखने को मिलते हैं, आर्य वर्ण एंड द दास वर्ण. आर्य वर्ण जो है उसको सुपीरियर माना जाता था एंड दास वर्ण इज द इंफीरियर वन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है व्हाट डज दे मीन बाय द दासा एंड द दासीज. ठीक है, तो यहाँ जो भी इंडिजीनियस लोग हैं या फिर जो पहले से आपके रह रहे हैं, उन लोगों को आप दास वर्ण में काउंट कर रहे हैं. जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है उनको आप दास वर्ग में काउंट कर रहे हैं. लेटर ये जो दास वर्ड है ये स्लेव की तरह भी यूज किया जाता है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो आपका दास वर्ड है इसको हम स्लेव से कनेक्ट करते हैं, बट इनिशियली ये उन लोगों को डिपेक्ट करता था. ठीक है, आर्य का मतलब है आपके जो आर्यन है, आपके जो वैदिक पीपल है जिनका कॉम्प्लेक्शन व्हाइट है. ठीक है, दासा हैज बीन यूज्ड in the sense of a group different from the Rigvedic people. ठीक है, तो ये जो लोग ऋग्वेदिक लोगों से अलग थे उनके लिए ये यूज किया गया है. Later दासा came to be mean as slave, right? ठीक है, अब हम अर्ली टाइम पीरियड में हमने ये सब देखा. अब देखते हैं कि इसमें वुमेन्स का क्या स्टेटस था और थोड़ा और इसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है, practices during this period such as concentration of larger share of the war booty in the hands of the chief and priest resulted in the creation of sanskrit. देखो, इन द सबसे अर्ली टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो जो वॉर बूटी हुआ करता था, यानी कि जो आपने वॉर में जीता है या फिर आपको जो वॉर में मिला है, इनिशियली तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग द ट्राइब. ठीक है, इनिशियली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, बट लेटर ऑन धीरे धीरे क्या होता है, ब्राह्मणास और जो किंग है, ब्राह्मणास और जो चीफ है उसका उस पर वो कंट्रोल करते हैं एंड दे स्टॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. वहां से इनइक्वालिटी का और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा जन्म होने लगता है. ठीक है, क्रिएशन ऑफ द इनइक्वालिटीज विद इन अ ट्राइब वहां से इमर्ज होता है. ठीक है, पहले तो क्या था, एटलीस्ट एक ट्राइब है तो वो पूरी ट्राइब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज इस वजह से देखने को मिलेगी क्योंकि डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्ट एंड द ब्राह्मणास बढ़ जाएगा. लेटर पार्ट ऑफ द वैदिक फेज की बात हो रही है, ये लेटर पार्ट ऑफ द वैदिक फेज की बात हो रही है. इनिशियली क्या था, they distributed, right? The warrior, the priest and the ordinary people were the three sections in the Rigvedic tribe, right? तो इनिशियली क्या था, ये थ्री सेक्शन ही थे. ऐसा कोई शूद्र वर्ड हमें मेंशन देखने को नहीं मिलता है. The word, the category शूद्र came into existence only towards the end of the Rigvedic period. तो ऋग्वेदिक पीरियड के एंड में ही ये हमें मिलता है, because we know it is written in the 10th मंडल, because we know it is written in the 10th मंडल. और 10th मंडल हम जानते हैं सबसे ज्यादा लेटेस्ट मंडल है, राइट? सबसे ज्यादा लेटेस्ट मंडल है जिसमें आपका पुरुष सूत्रा लिखा हुआ है. ठीक है, उसमें ही आपका ये वर्ण सिस्टम लिखा हुआ है. ठीक है, द वुमेन एंजॉयड रेस्पेक्टेबल पोजीशन. तो उस वैदिक टाइम पीरियड में वुमेन्स की एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन थी. ठीक है, कैसे रेस्पेक्टेबल पोजीशन थी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. तो वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एज ऑफ द मैन. वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एज ऑफ द मैन, दोनों बेसिस पर, फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड फॉर देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी दे कैन पार्टिसिपेट इन द रिचुअल्स. ठीक है, दे कैन बी द पार्ट ऑफ असेंबलीज, दे कैन लर्न एजुकेशन एंड एवरीथिंग वाज अलाउड फॉर देम एट दैट टाइम. ठीक है, देयर वर वुमेन पॉइट्स लाइक. अब आपको अर्ली ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में आपको कुछ वुमेन पॉइट्स भी देखने को मिलते हैं और इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक कि बताओ इनमें से कौन सी जो वुमेन प्रीस्ट है या फिर वुमेन पॉइट्स हैं वो बिलोंग करती है ऋग्वेदिक टाइम पीरियड को. तो यू मस्ट नो दिस, है ना. अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपमुद्रा एंड गार्गी, ये जो है कुछ फेमस वुमेन पॉइंट हैं ऑफ दैट टाइम. ठीक है, तो ये दिखाता है कि यस द पोजीशन ऑफ द वुमेन एट दैट टाइम वाज
respectable. ठीक है, and the Rigvedic yes, women could even attend the popular assemblies, especially Vidhata and Samiti. दो ही असेंबलीज ऐसी थी जिनको वुमेन्स अटेंड करती थी और उनको वो अटेंड कर सकती थी. ठीक है, देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती. ठीक है, हमें कोई भी चाइल्ड मैरिज के या सती प्रैक्टिस के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. इवन हमें विडो रीमैरिज अलाउड थी ऐसा पता चलता है ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग. ठीक है, विडो रीमैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट. लेविरेट इज समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली. remarriage, widow remarriage, ठीक है, was present in the Rigvedic society. ठीक है, so this was the position of the women at that time, and even she could choose a husband of her own choice. वो अपने husband को अपने choice के हिसाब से चूज कर सकती थी. तो इट्स अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन. आइडियल एज जो थी मैरिज की उस टाइम पर 16 to 17 थे. 16 to 17 थे. ठीक है, she could take part in the proceedings of the tribal assemblies called the Samiti and the Vinata, right? Social differentiation was there but not very strict. ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, थोड़ा बहुत था, बट नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. बहुत हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में नहीं था. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इससे आपको पता चलेगा ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा है कि भाई अलग अलग कैटेगरीज तो है ही है. ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज है तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, बट वो स्ट्रिक्ट नहीं था बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर. लेट मी रीड दिस लाइन. I am a poet. My father is a physician and my mother is a grinder. Earning a livelihood together, earning a livelihood through different means, we live together. ठीक है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि मैं एक अलग कैटेगरी से हूँ, मैं पॉइंट हूँ, मैं एक मेरे फादर जो है वो एक फिजिशियन है, मेरी मदर जो है वो एक ग्राइंडर है, एंड इवन वी आर लिविंग टुगेदर, इवन वी आर अर्निंग आवर लाइवलीहुड टुगेदर. ठीक है, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा थोड़े बहुत स्केल पर, बट दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. ठीक है, तो उस टाइम पर एजुकेशन कैसा था, ये अर्ली टाइम पीरियड की पहले हम बात करेंगे किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम था. आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू. You have to grab it just grab it. ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की अगर एजुकेशन की बात करें तो वो प्राइमरीली फोकस करता था रिलीजन एंड रिचुअल्स पर. ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट उसका स्कोप नहीं था, बहुत ज्यादा वास्ट चीजें उनको याद नहीं करनी होती थी. रिलीजन एंड रिचुअल्स पर वो परफॉर्म करता था और वो ऋग्वेदा के अराउंड ही रहता था. स्टूडेंट जो है हिम्स, मंत्र, रिचुअल सीखते थे एंड उनका ओरल ट्रेडिशन पर ज्यादा एम्फेसिस था बिकॉज वी नो इनिशियली वेदास लिखे नहीं गए थे. दे वर रिटन लेटर जब राइटिंग इमर्ज हो गई थी, मतलब लोगों को लिखना आ गया था. लोगों को लिखना बेसिकली 6th सेंचुरी बीसी से लगभग थोड़ा बहुत आता है. बाकी और भी आगे धीरे धीरे गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पर डेवलप होता है. उस टाइम पीरियड पर आपके वेदास ये सब लिखे जाते हैं, राइट. तो ये ओरल ट्रेडिशन है आपका उस टाइम पर. द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी वर लिमिटेड. जो सब्जेक्ट थे, जो स्कोप था स्टडी का, वो लिमिटेड था. इट फोकसेस ऑन नेचर, फिलोसफी, एथिकल वैल्यूज. ठीक है, तो ये चीजें उस टाइम पर सिखाई जाती थी. गुरुकुल टाइप का सिस्टम था. गुरुकुल सिस्टम का क्या मतलब होता है, जो टीचर का घर है, जो टीचर का आश्रम बोलते हैं, उसी को ही स्कूल माना जाता है, वहीं बच्चे पढ़ने जाते हैं. ठीक है, टीचर्स होम एज अ स्कूल वर प्रेवलेंट. तो ठीक है, उस टाइम पे यही वाला सिस्टम चलता था, वेयर जो एजुकेशन था वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड हो, बहुत सिस्टमैटिक हो, फॉर्मल हो, ऐसा नहीं था. इट वाज इनफॉर्मल. ठीक है, एंड क्लोजली टाइड टू द डेली लाइफ एंड रिलीजियस ड्यूटीज. उनको रिलीजियस ड्यूटीज बताई जाती थी, उनकी डेली लाइफ से चीजें उनको सिखाई जाती थी. तो दिस इज अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है, अगर हम यही लेट वैदिक पीरियड के एजुकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इंस्टीट्यूशन आपके बदल जाएंगे थोड़े से. ठीक है, एजुकेशन जो है एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा रिलीजियस टीचिंग से ज्यादा. उसमें मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री स्किल्स एंड गवर्नेंस, ये सारी चीजें भी इसमें इमर्ज होती हैं. ये सारी चीजें भी बच्चों को सिखाई जाने लगती हैं. विद द राइज ऑफ द ब्राह्मण आ जाए उपनिषद, जैसे जैसे आपके हमें पता है जो वेदास है उनके एंड में ही आते हैं,
तो उनको आते उनके जैसे जैसे वो इमर्ज होते हैं तो एजुकेशन जो है वो मोर स्ट्रक्चरल हो जाता है और वो मोर फिलोसफिकल हो जाता है इन नेचर, ठीक है, जिसमें आपका डेल्विंग डीपर इनटू द मेटाफिजिक्स, मोरालिटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो उसमें क्या है, लोग क्या होता है कि ज्यादा पढ़ते हैं किसके बारे में, मेटाफिजिक्स, आपके मोरालिटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे एम्फासाइज किया जाता है, ठीक है। More emphasis was placed on the memorizing scriptures and mastering complex rituals, making education more formalized. ठीक है, तो एजुकेशन इस टाइम पर बहुत फॉर्मलाइज्ड हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बोथ। कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको दोनों सोसाइटी में कंपैरिजन कभी पूछा जाए तो इट कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। चलो, यहाँ थोड़ा सा उनके क्लॉथिंग सेंस के बारे में भी लिखा हुआ है, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। 3 तरीके के क्लॉथ्स हुआ करते थे उस टाइम पे। द वन इज द अंडरगारमेंट, जिसे आप निवी बोलते थे, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, निवी बोला जाता है। सेकंड है आपके फैब्रिक, नॉर्मल फैब्रिक, जो आपका सिल्क, वूल, किसी का भी बना हो सकता था, ठीक है, और इसको नॉर्मल फैब्रिक होता था जिसको आप अपने शरीर के अराउंड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता था आपका गारमेंट, ठीक है, जो आपका लोअर गारमेंट होता था, जो आदिवासी अपर गारमेंट। देखो 3 तरीके के हैं, आई होप इतना समझ में आया। पहले धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। अंडर गारमेंट जो अर्ली टाइम पीरियड में आपका नहीं यूज होता था, बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आपका यूज होने लगा। द वेरी फर्स्ट इज निविंग, ठीक है। सेकेंड आता है आपका फैब्रिक्स। द लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आपका सिल्क और वूल भी इसमें यूज होने लगी थी, सिल्क और वूल भी इसमें यूज होने लगी थी। और अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ये किसका बनता था, लाइनन या फिर कॉटन का बनता था, लाइनन या फिर कॉटन का बनता था, ठीक है। और गारमेंट की अगर बात करें तो द अर्ली वैदिक पीरियड यूज वासा, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में वासा यूज किया जाता था, दैट इज द लोअर गारमेंट ओनली, ठीक है। दे डोंट यूज टू वेयर द अपर गारमेंट एट दैट टाइम, ठीक है। और आदिवासा जो है, देखो एक वासा है एक आदिवासा जो है, उसको अपर गारमेंट बोलते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड, द अर्ली वैदिक पीरियड, यूज वासा एंड आदिवासा दोनों यूज किए जाते थे। आई एम वेरी सॉरी, दोनों यूज किए जाते थे, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट द लेटर वैदिक टाइम पीरियड, तो दे ऑल्सो यूज नेवी, ठीक है, एंड आदिवासा। तो वो तीनों चीजें यूज करते थे, ठीक है। लेटर टाइम पीरियड में तो आपकी तीनों चीजें यूज होती थी, बट आपका अर्ली टाइम पीरियड की बात करें तो ये यूज नहीं होता था। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा लेटर वैदिक पीरियड के सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। उसमें जो हमने अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा है उसके साथ में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। द लेटर वैदिक फैमिली बिकम लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड एज अ जॉइंट फैमिली। तो लेटर वैदिक फैमिली धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो उनको हम जॉइंट फैमिली बोल सकते थे, जहां पर आपकी 3 से 4 जनरेशन जो थी वो एक साथ रह रही थी, ठीक है। जहां पे आपकी 3 से 4 जनरेशन जो थी वो एक साथ रह रही थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र आपका डेवलप होता है, इंस्टीट्यूशन आपका गोत्र डेवलप होता है। जैसे कि अगर आप सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसा था, जैसे पहले क्या होता था, जो आपका एक पीपल थे एक फैमिली के, वो एक साथ रहा करते थे, ग्राम जो हुआ करता था पूरा एक फैमिली को ही बिलोंग करता था, ठीक है। तो उनका जो जहाँ पे उनकी गाँव काव रखे जाते थे ना, काव रहते थे ना, तो वो जगह एक हुआ करती थी जहां पे सब रहते थे। तो पर्टिकुलर गोत्र के एक ही जगह पे रखी जाती थी, तो यहाँ से टर्म आपको इमर्ज होता है गोत्र, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर गोत्र में सब एज अ सिस्टर एंड ब्रदर्स ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहां से ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ कि गोत्र में आपकी मैरिजेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो गोत्र वाला इंस्टीट्यूशन आपका डेवलप होता है, पीपल हैविंग कॉमन गोत्र डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन। ऐसा माना जाता है कि कॉमन एंसेस्टर से ही जब कॉमन गोत्र है उनका, तो दे हैड द कॉमन एंसेस्टर्स एंड नो मैरिजेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड टेक प्लेस, राइट। मोनोगैमस मैरिजेस वर प्रेफर्ड इवन दो पॉलीगैमी वाज फ्रीक्वेंट। तो वो प्रेफर की जाती थी, बट ऐसा नहीं है कि पॉलीगैमी उस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलती है, इट वाज टू फ्रीक्वेंट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन अपीयर्ड एंड देयर वाज अ जनरल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। अर्ली टाइम पीरियड की हमने जब बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि वुमेन्स का स्टेटस काफी अच्छा है और रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर है। लेकिन जब लेटर वैदिक की बात, लेटर टाइम पीरियड की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि उनका स्टेटस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। इट इज डिक्लाइनिंग। हाउ इट इज डिक्लाइनिंग? जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का पब्लिक मीटिंग में वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो वो समिति और विधाता में जाया करती थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इवन वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू रेसिटेट, रेसिटेशन अलाउड नहीं था उनका गायत्री मंत्र का, ठीक है। एंड दे हैव बीन काउंटेड एज वाइज अलोंग विद द डाइस एंड वाइन। जिस तरीके से डाइस एंड वाइन दोनों को पाप माना जाता है, दोनों को गलत माना जाता है, उस तरीके से वुमेन वर काउंटेड इन दैट ओनली अलोंग विद द डाइस एंड वाइन, ठीक है। दे हैड टू स्टे एट देयर हस्बैंड्स प्लेस।
तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपके जो वुमेन है उनको अपने हस्बैंड की प्लेस पर ही रहना होगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। दे आर प्रेफर्ड टू एज द सोर्स ऑफ सोरो, उनको एक दुख का सोर्स माने जाने लगा कि अगर दे डोंट स्टे एट द होम दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, एंड इफ शी कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस शी इज अ सोर्स ऑफ सॉरो। ऐसी चीजें, ऐसी थिंकिंग इमर्ज होने लगती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इधर स्टेटस जो है वुमेन्स का वो बहुत ज्यादा डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू द 4 वर्णास। लेटर टाइम पीरियड में अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वो 4 वर्णास में डिवाइड हो जाती है, दैट वी आर अवेयर ऑफ। ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। हमें इनके वर्क, इनके ऑक्यूपेशन भी अच्छे से पता है। इनिशियल लेवल पर ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बर्थ बेस्ड नहीं था, बट लेटर ऑन धीरे धीरे ये बर्थ बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या बात करते हैं, द ग्रोइंग नंबर ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड मेड द ब्राह्मणास वेरी पावरफुल। इस टाइम पीरियड पे जो रिचुअल्स थे, जो सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो किसका बेनिफिट होगा, ब्राह्मणास का। तो इस टाइम पर जो ब्राह्मणास हैं उनका भी जो इंपॉर्टेंस है वो ग्रो हो रही थी, ठीक है। The Kshatriyas along with the Brahmanas controlled all the aspects of life of every person, ठीक है। और सारे एस्पेक्ट्स जो थे लाइफ के वो कंट्रोल कर रहे थे कौन, ब्राह्मणास एंड दी किंग्स, राइट। द वैश्यास, द मोस्ट न्यूमरस वर्णा वर इन जेस, जिसमें आपके सबसे ज्यादा जो लोग थे वो इसी 3rd कैटेगरी में थे, दैट इज ऑफ द वैश्यास, ठीक है। तो इस वाली कैटेगरी में थे। एंड इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन ट्रेड, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ये एग्रीकल्चर में इंगेज हो सकते हैं, या फिर ये ट्रेड में इंगेज हो सकते हैं, या फिर कोई आर्टिशनल वर्क ये कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। जो मेजर टैक्स गिवन हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे, ठीक है। तो शूद्रास जो आपका 4th वर्ण बनता है वो सबसे बॉटम पर होता है सोशल हायरार्की की बात करें तो, वो सबसे बॉटम पर होता है सोशल हायरार्की की बात करें तो। दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिचुअल ऑफ द उपानयन। उपानयन क्या रिचुअल है, उपानयन एक सेक्रेट थ्रेड होता है, एक सेक्रेट थ्रेड होता है। अगर आपने जनेऊ सुना है तो एक सेक्रेट जनेऊ टाइप का होता है, सेक्रेट थ्रेड होता है जिसको आप अपने अराउंड में वियर करते हैं। तो ये जब आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो रही होती है ना उस टाइम पर, तो आपको अपने एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए ये उपनयन वाली जो आपकी रिचुअल है इसको परफॉर्म करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन टेक एजुकेशन, राइट। तो ये 3 वर्ण जो थे ऊपर वाले दे वर अलाउड फॉर दैट, बट शूद्रास वाज रिस्ट्रिक्टेड। शूद्रास को ये रिचुअल परफॉर्म करना अलाउड नहीं था, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउड फॉर द एजुकेशन एज वेल, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कि दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिचुअल ऑफ उपनयन संस्करण, ठीक है। तो ये क्या है आपको पता है, इन्वेस्टिचर विद द सेक्रेट थ्रेड नेसेसरी टू एक्वायर एजुकेशन, ठीक है। The other 3 varnas were entitled to such ceremony, hence they were known as दिविजास। तो इनको दिविजास बोला जाता था बिकॉज किनको, जो अपर 3 वर्णास हैं उनको क्यों बोला जाता था, बिकॉज दे कैन वियर दैट सेक्रेट थ्रेड एंड दे कैन परस्यू देयर एजुकेशन, राइट। द आश्रम सिस्टम, यहाँ पे आपका एक आश्रम सिस्टम डेवलप होता है कि अगर आपका जो लाइफ है उसमें आपके कुछ आश्रम रहते हैं, कुछ एक आश्रम सिस्टम डेवलप होता है जो आपके लाइफ के धर्म है, जो आपके लाइफ के धर्म है, ठीक है। कैसे कैसे सिस्टम है, पहला जो आपका लाइफ का स्टेज रहता है, पहला जो आपका लाइफ का स्टेज रहता है वो आपका ब्रह्मचर्य स्टेज रहता है, ठीक है। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को डिनोट किया गया है कि जो ब्रह्मचर्य स्टेज है उसमें आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। सेकंड आपका रहता है गृहस्थ स्टेज, ठीक है। तो गृहस्थ में आप एक हाउस होल्डर हो जाते हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली नाउ, ठीक है। थर्ड है आपका वानप्रस्थ, ठीक है, हर्मिटेज जिसको बोलते हैं, जिसमें ये वाला स्टेज जो है जिसमें आप चीजों से थोड़ा, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं, उसको आप वानप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। देन कम्स द संन्यास, जो 4th स्टेज है ये बाद में ऐड किया जाता है, इनिशियली ये 3 ही स्टेज थी आपकी, ठीक है। 4th जो आपका स्टेज है दैट इज द संन्यास, ये लास्ट में आता है, एंड इट मीन्स टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर, जो आपके वर्ल्डली प्लेजर हैं उनको आप पूरी तरीके से रिनाउंस कर दें, ठीक है। तो ये आपका संन्यास आ जाता है कि आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, यू आर इन द वे टू अचीव सेल्वेशन, राइट। आप सेल्वेशन को अचीव करें, मोक्ष को अचीव करें, उस पर फोकस करें एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। टुगेदर विद वर्णा इट केम टू बी नोन एज वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है। तो इसको वर्ण सिस्टम तो आपको उस टाइम पर इमर्ज हो ही चुका था,
तो इसको आपका आश्रम, ये वाला जो आश्रम आता है आपका, इसको आपका वर्ण आश्रम धर्म भी बोला जाता है, ठीक है। द नेचर ऑफ द इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट एंड विद इन द ट्राइब ऑल्सो चेंज्ड। जो आपका देखो अभी तक किस बेसिस पर ट्राइब्स में कॉन्फ्लिक्ट होता था, दे वर द पैस्टोरलिस्ट अर्ली। अगर मैं ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात करती हूँ तो द पीपल देयर वाज पैस्टोरलिस्ट। मेन क्या है उनके लिए, पैस्चर लैंड, जहां पे उनकी जो कैटल्स हैं वो ग्रेजिंग कर सके, ठीक है। वो लैंड के लिए उनकी कैटल्स इंपॉर्टेंट है और कैटल्स के लिए उनकी जो इंट्रा ट्राइबल फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हुआ करती थी। बट नाउ द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट, the nature of their conflict change. What happened now? They fight now for the acquisition of the land. अब ये लोग लैंड के लिए लड़ाई करने लगते हैं, बिकॉज टेरिटोरियल जो ग्राउंड है वो इमर्ज हो जाता है, वी नो, राइट। तो ये आपका कुछ लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में है। ये एक इमेज है जो आपका ब्राह्मणास को, क्षत्रियास को, वैश्यास को एंड शूद्रास को डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरीके की उनकी पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है। द वेरी फर्स्ट आर द ब्राह्मणास, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, इवन सबसे ज्यादा जो मानने वाले थे वो ब्राह्मणास ही थे ओवर द किंग रीजन, ठीक है ना। गोत्र डेवलप होता है, हमने पढ़ लिया। गोत्र डेवलप्ड इन दिस मीन that people having a common gotra descended from the common ancestors and no marriages between the members of the same groups can take place, ठीक है।